हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेसन को कंप्लीट किया था। आज हम एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जब हम किसी भी मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो शीट में चेंज होता है। तो ऐसा आपको मटेरियल बताना है, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है। तो जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये तो है नॉन मेटल्स। और जो ये करेक्टर है जिसे शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो करेक्टर किस में प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर मेटल्स में प्रेजेंट होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें रहेगा जिंक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स के वायर की फॉर्म में चेंज हो सकती है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। इसका राइट आंसर आपका रहेगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। इसका रीजन क्या है, metals are ductile in nature, however the metal mercury is liquid at room temperature। क्या आप मरकरी को वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग होता है, क्योंकि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, नो लिक्विड इसका एक्सेप्शन, जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि इसका एक्सेप्शन आ जाता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। नॉन मेटल में डक्टिलिटी का करेक्टर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। फॉस्फोरस इज ए वेरी, इसमें आपको बताना है कि फॉस्फोरस का नेचर कैसा है। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल। फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि ये इसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। वाटर में स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये जल जाता है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजन से इसका टच में ना रखकर इसे हम वाटर में स्टोर करके हमेशा रखते हैं। और सोडियम एंड पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके जल जाता है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, इसमें आपको पॉइंट बताना है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि हमने जिंक का रिएक्शन करवाया था कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर। ठीक वैसे ही आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस, कि मेटल्स जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करती है, जिसमें हमने पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, जिसमें कि साउंड कौन सा आया था, पॉप का साउंड हमने आया था जब बर्न मैस्टिक उसके पास लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। ठीक है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नो कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल ओनली फॉर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, यस सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जल जाता है, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिविटी शो करता है। तो सोडियम मेटल कैसा होगा, हाईली रिएक्टिविटी शो करेगा।
इसमें क्या आएगा आपका, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिविटी मेटल, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को? नो, कॉपर की रिएक्टिविटी लो है तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक कॉपर को हटा सकता है। तो आपका ये स्टेटमेंट रहता है फॉल्स। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। क्या आप कॉल पीस को वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? नो, क्योंकि कॉल पीस क्या है, नॉन मेटल है और नॉन मेटल को हम वायर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, यानी इसमें डक्टिलिटी का कैरेक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो देखिए अपीयरेंस यानी लस्ट्रस, मेटल कैसा होता है, शाइनी होता है, और नॉन मेटल कैसा होता है, डल सरफेस का होता है। हार्डनेस बताना है, मेटल कैसा है, वेरी हार्ड, और नॉन मेटल कैसा है, नॉट वेरी हार्ड। मेलेबिलिटी, मेटल में मेलेबिलिटी का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, तो मेटल कैसी है, मेलेबल, एंड नॉन मेटल कैसी है, नॉन मेलेबल। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का कैरेक्टर मेटल्स में प्रेजेंट होता है, तो मेटल्स कैसी है, डक्टाइल। तो मेटल्स डक्टाइल नेचर, यानी इसे हम वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चेंज इन वायर, इसे हम वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मेटल कैसी है, डक्टाइल नेचर की होती है, और नॉन मेटल कैसी होती है, नॉन डक्टाइल। ओके, नेक्स्ट आता है हीट कंडक्शन। मेटल गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल कैसी होती है, बैड कंडक्टर। वैसे ही ठीक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बताना है, ये गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल्स कैसी होती है, बैड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको यही इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप फिर नेक्स्ट आता है आपको रीज़न बताना है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का हम फूड आइटम को रैप करने के लिए यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका रीज़न देखो, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज ए मेलेबल मेटल है, जिसे हम शीट में चेंज करते हैं, एल्यूमिनियम को शीट में चेंज कर सकते हैं, तभी तो उसमें फूड रैप होगा। देयरफॉर इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट और फॉइल्स, कि हम एल्यूमिनियम को, इसमें ऐसा करेक्टर प्रेजेंट होता है जिससे कि हम एक थिन फॉर्म में या शीट की फॉर्म में से हम चेंज कर सकते हैं। इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्जन रॉड को हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के यूज़ करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्जन रॉड किसकी बनी होती है, नॉर्मली आयरन की बनी होती है। फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। ठीक है, जो इमर्जन रॉड है ये इसमें पूछ रहा है कि फॉर हीटिंग लिक्विड को गर्म करने के लिए जो इमर्जन रॉड यूज़ करते हैं वो मेटल की क्यों बनी होती है? क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाता है? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी लो होती है और जिंक की रिएक्टिविटी हाई होती है। तो कम पावरफुल जो है वो ज़्यादा पावरफुल वाले को नहीं हटा सकता, ज़्यादा पावरफुल वाला तो कम पावरफुल को हटा सकता है। तो ए मेटल कैन डिस्प्लेस a less reactive metal from its salt in an aqueous solution, but zinc is more reactive than copper, therefore copper cannot displace zinc from its salt solution. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्यों स्टोर करते हैं इनको कैरोसिन में? क्योंकि हाईली रिएक्टिविटी शो करती है वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे कैन बी इजीली फायर इवन व्हेन इट कनेक्ट विद द एयर। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद एयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। कि लेमन पिकल को आप किसी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, आप इसको बताइए। तो देखो, एज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड, लेमन पिकल में लेमन क्या है, जो भी खट्टे फ्रूट हैं, लेमन है, ऑरेंज, ये सब क्या है,
सिट्रस फ्रूट हैं, तो सिट्रिक एसिड इनमें प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक एसिड होने के कारण हम इसे किसी भी एल्यूमिनियम के या किसी भी मेटल के मेटल के साथ इसे हम कॉन्टैक्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। It cannot be stored in metallic vessels because acids readily react with metals and form salt and hydrogen gas। किसका फॉर्मेशन करती है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देती है। इसलिए हम किसी भी एसिडिक जो भी मटेरियल है हमारे पास, उसको हम कभी भी किसी मेटल के बर्तन में, यूटेंसिल्स में हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाता है। ये मैचिंग का है आपके लिए। देखो नॉर्मली हम गोल्ड की क्या पहनते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। आयरन कैसा होता है, आयरन का किस में यूज़ होता है, मशीनरी में। ओके, एल्यूमिनियम का रैपिंग फूड, ओके, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज़ करते हैं हम। कार्बन का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल, यानी कार्बन हम क्या करते हैं, ये कॉलपिस का यूज़ करते हैं, किसके रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, लकड़ी को जलाकर फूड बनाते हैं, भोजन फूड कुक करते हैं, तो हम कार्बन का फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। कॉपर का यूज़ किस में करते हैं, जो हमारे घरों में जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर है वो किसकी बनी है, कॉपर की बनी हुई होती है। और मरकरी का यूज़ आपको मैंने बताया था कि थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। मरकरी कैसा मेटल है, एक लिक्विड मेटल है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन ए कॉपर प्लेट। देखें कि when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate the copper metal react। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कॉपर प्लेट पे डाला तो क्या होगा, जो कॉपर है वो मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट होगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। देखो कॉपर का प्लेट है आपके पास, आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन उसकी जगह आ जाता है, वो आपको बताना है। देखो, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन की रिएक्टिविटी हाई है तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट fades and there is deposition of copper on the iron nail। और कॉपर नेल के ऊपर, और जो आयरन का नेल है उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। आयरन का रिएक्शन किसके साथ होगा, कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और कॉपर सेपरेटली अलग होना स्टार्ट हो जाता है और वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सलोनी टूक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट देखो इसमें आपसे क्या पूछा है कि सलोनी ने एक चारकोल का पीस लिया, वो उसे जलाती है और उसकी वो गैस को कलेक्ट करती है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। वो उस गैस की नेचर को कैसे पता लगाएगी कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में उसने उस गैस को स्टोर किया उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि जो उसमें आपके पास लिक्विड बना उसके अंदर आप लिटमस पेपर लेके जाओगे नॉर्मली। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब में आपने गैस कंटेनिंग किया उसमें आप वाटर की ड्रॉप डालेंगे। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब को किसी चीज़ से कवर कर देंगे एंड शेक इट विल, आप इसे शेक करेंगे। आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। इसमें किसको जलाया उसने, चारकोल को जलाया। चारकोल क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जब आप लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर एसिडिक होती है, तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो किसकी फॉर्म में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। तो देखिए कि इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, द गैस इज एसिडिक इन नेचर।
राइट डाउनवर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस, कि जो ये सलोनी जो प्रोसेस यूज़ कर रही है उसका आपको कम्प्लीटली रिएक्शन देना है। चारकोल, ये चारकोल क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, तो कार्बन का रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, ऑक्सीजन जला रहे हैं तो जलाने में ऑक्सीजन हेल्प करती है, तो उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस प्रोड्यूस होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करती है, तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको इसने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो इसमें कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, और इसी का हम बाद में लिटमस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये इसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विच हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? यानी उसकी जो रीटा है उसकी मम्मा ने क्या किया था, अपनी जो गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी थी उसको पॉलिश के लिए किसी की गोल्ड स्मिथ की शॉप पे दे के आती है पॉलिश के लिए। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जब वो ज्वेलरी लेने जाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। उसका वेट कम होने का रीज़न क्या, आप उसके क्या सजेस्ट करेंगे? तो देखो, टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन ए लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। पॉलिश करने के लिए इसे एक लिक्विड में डिप करते हैं, उसका नेम है एक्वारेजिया। ये जो एक्वारेजिया ये किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। When it in contact with एक्वारेजिया, जैसे ही गोल्ड की ज्वेलरी एक्वारेजिया के कांटेक्ट में आएगी, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व्स, आउटर लेयर गोल्ड की जो है वो डिजॉल्व होगी एंड देयर इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। उसके जो बाहर का जो रफ सरफेस था, जो शाइनी नहीं था, डल सरफेस था, वो एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा और जो उसका इनर सरफेस है जो शाइनी है वो हम अपीयर होने हमें दिखने लग जाएगा। The dissolving of the layer causes a reduction in the weight of the jewelry. उसका आउटर लेयर डिजॉल्व हो गया, उसका वेट लॉस हो चुका है। ओके, तो हमारा लेसन हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं और क्विज के भी रहेगी। तो इस बेसिस पे हमने हमारा चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।